संजय जी। जी। भविष्य में कितनी देर रहेंगे आप? कितनी देर सपने देखेंगे आप? फिर भूख लग जाएगी तो क्या करेंगे? सपने देखेंगे या रोटी ढूंढेंगे? तो जो है 10 साल से ये सपने दिखा रहा है मोदी जी। और जो सपने दिखाए वो कितने सपने हुए? अब बतलाइए कि जो मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसमें वो जी। कैसे बेचारे, वो जो 80 81 90 करोड़ जिनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या वो उनको मंदिर भी भेजेंगे? एक हमें तो लगता है कि देश से जो है हर जगह से ट्रेन चलाई जानी चाहिए कि वो 80 करोड़ जो लोग हैं वो राम लला के दर्शन भी कर सकें और सरकार उनको फ्री भेजे वहां। भाई लेकिन फ्री भेजने से क्या होगा? हमने कहीं नहीं देखा जो आम आदमी है कि मंदिर गया या मस्जिद गया, वहां से 2 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपया लेकर के आया। वो अपने घर से रुपए लेके जाता है, वहां पे दान करता है मंदिर जाकर के या मस्जिद जा करके, वहां चादर चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है। पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पैसा जो खर्च करेगा वो कहाँ से आएगा? मोदी जी के भाषण सुनने से तो आएगा नहीं। वो धान के जी। खेत से आएगा, वो स्कूल में पढ़ने से आएगा। और वो जब पैसे आएंगे तब उसको जो है स्वास्थ्य जब उसका अच्छा रहेगा तो मंदिर चल के भी चला जाएगा। हम लोग के यहाँ रिवाज है कि पैदल चल के जाते हैं। मुंबई से भी हम देखते हैं, नासिक नासिक से आगे है वो शिरडी के साईं बाबा शिरडी में, तो बहुत लोग पालकी लेके जाते हैं और पैदल जाते हैं। तो कैसे जाएंगे पैदल? पेट में अनाज होगा, जेब में पैसे होंगे तब न जाएगा। उसका उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब न जाएगा। तो स्वास्थ्य ठीक करने का काम, पैसे कमाने का काम, आप जो है पैदल चल सकें, सड़क पर सुरक्षा हो आपके लिए, इसका काम सब राहुल गांधी कर रहे हैं। तो जाहिर है उस तरफ जाएंगे। अब राइट टू हेल्थ जो मिला है राजस्थान में, क्या उसको छोटी मोटी बात मानते हैं आप? क्या देश में कहीं है राइट टू हेल्थ कि किसी भी आदमी को अगर 25 लाख तक का जो खर्च होगा, 25 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। मैं गया था कराने के लिए मेडिक्लेम, 10 लाख का मेडिक्लेम, मुझे बोला 55 हजार रुपये में साल का देना पड़ेगा आपको, तब आपके परिवार का होगा 10 लाख का। हमने कहा रहने दो यार। अब वो बोल रहे हैं कि भाई सबका स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान हम रखेंगे, ये दीजिए बीमा। तो अब आयुष्मान बीमा तो हमने देखा नहीं, आयुष्मान कार्ड कहाँ कहाँ था, लोगों ने बताया कि इलाज हो नहीं पा रहा है, लेकिन वहां इलाज हो रहा है। तो स्वास्थ्य की बात है। जी। छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि कर्जा माफ करेंगे और धान खरीदेंगे। अब बताइए, आज की तारीख में राम की बात कर रहे हैं एक तरफ लोग, दूसरी तरफ धान की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था बचपन में देहाती दुनिया, एक जो है किताब है, शिव पूजन सहाय जी की, बिहार की, बड़े चर्चित वहाँ के लेखक रहे, कहानीकार रहे। उनकी एक कहानी, उनके उनके देहाती दुनिया हम लोग को पढ़ना था, राजीव भाई, 9वीं या 8वीं क्लास या 10वीं क्लास में, मुझे अभी याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जी। 83 में मैंने 10th पास कर लिया था। तो उसमें था कि राम जी की चिरई, राम जी के खेत, खाले चिरई भर भर पेट। तो राम जी के खेत में राम जी की चिरई को खाना मिल रहा था, राम जी के मंदिर के मुंडेर पे नहीं मिल रहा था खाना। वो कहावतों में भी खेत जरूरी है। इन्होंने खेत को गायब कर दिया। बोला किसान तुम मरो चाहो जियो। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आपने भी तो लगाया था। क्या कहा उन्होंने कि किसान मर गए, 750 किसान मर गए। मोदी जी बोले हमारे लिए मरे क्या? अब बतलाइए, देश का प्रधानमंत्री, जो 80 60% 70% अभी भी लोग किसान हैं या खेतों पे आश्रित हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं। तो अडानी जी के भरोसे जिएगा खेत, क्या देश? तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, और धमकी पमकी से कोई डरता नहीं है इस देश में, क्योंकि गोली तो सबको लगती है, पिटाई होगी तो दर्द तो सबका होगा। अभी अभी उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए खबरें आ रही हैं, कहीं दलित को टांग दिया, कहीं किसी को टांग दिया, पुलिस को फोन करते हैं वो कि लो हमने टांग दिया है, निकाल लो। अभी देखिए आप, ट्विटर पे चल रहा है, एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक दलित लड़के को, दलित आदमी को टांग दिया गया। ऐसी कितनी घटनाएं हो रही। तो आप जो है ये जो राम के एक कौन आचार्य हैं वो क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणों में भी वो बता रहे हैं कि ये कुलीन ब्राह्मण है, ये दलित ब्राह्मण है। बताइए, ऐसी ऐसी बात करने वाले लोगों के साथ मोदी जी रहते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। हालांकि मैं धर्म पर नहीं बोलूंगा, आचार्य ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। तो लेकिन मैं कहूं कि धर्म से मुझे शिकायत सिर्फ इतनी है जो मोदी जी करते हैं, कि वो धर्म तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मंदिर जाने से पेट भरेगा नहीं, लंगर में कितने दिन खाएंगे? फाइनली फाइनली आपका स्वाभिमान जागेगा और आप काम खोजेंगे। अभी देखिए, एक और चर्चा कर दूं, सामाजिक न्याय की बात आपने कही है। सामाजिक न्याय जी। का एक जलसा राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, दूसरा जलसा लेके चल रहे हैं वहां नीतीश कुमार। आप देखिए, नीतीश कुमार ने अभी फिर से नौकरी की वैकेंसी निकाल दी है टीचर की।
1,10,000 उस बार निकाली थी, 1,70,000। हालांकि 40,000 सीट खाली रह गई थी, उसको भी भरा जाएगा तो 70,000 प्लस 40,000। और उस समय यूपी और दूसरे प्रदेशों के 14,000 बेरोजगारों को रोजगार मिला बिहार में। ये अपने आप में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक खबर है कि बिहार में रोजगार मिल रहा। बताइए, बिहार से लोग बाहर जाते थे रोजगार ढूंढने के लिए, और उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग आ रहे हैं रोजगार पाने के लिए बिहार। तो ये बदलाव की बयार है। और इंडिया जो है उसमें राहुल गांधी जो महत्वपूर्ण धुरी है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की छवि नहीं बदलती, राहुल गांधी पदयात्रा 3500 किलोमीटर की नहीं करते, राहुल गांधी ने जो वादा किया है उनके मुख्यमंत्री वादे नहीं निभाते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। और बड़ा सुखद है जब राहुल गांधी को हम धान के खेत में देखते हैं, धान काट रहे हैं। मुझे अपना समय याद आ गया राजीव जी, मेरे खेत याद आ गए। ये देखिए, तो जो है मैंने भी धान काटे हैं, मेरा भी खेत है। मैंने बॉम्बे से जा करके 2010 11 12 मैंने खेती की बिहार जा करके वापस। हमारे पिताजी तो किसान थे, पिता दादा परदादा सब किसान ही थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई खेत में देख करके कि देखो, एक प्रधानमंत्री है जो खेत, प्रधानमंत्री अभी नहीं है, होंगे शायद, लेकिन एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है या प्रधानमंत्री किसी को बना देगा, वो धान के खेत में धान काट रहा है। और एक बना हुआ प्रधानमंत्री है जो कहता था मैं चाय बेच करके यहाँ आया हूँ, वहां जाता है केदारनाथ बद्रीनाथ और एकांत में गुफा में जो है ध्यान लगाता है। अरे भाई, ये देश जो है भूखों का देश है, यहाँ अनाज चाहिए, यहाँ किसानों को सम्मान दीजिए। तो राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि राजनीति को बदल दिया है और धर्म के पिच से खींच करके वो वापस सामाजिक न्याय, रोजगार, स्वास्थ्य के पिच पे लाके खड़ा कर दिया है। और बस्तर में जो बदलाव आया है राजीव जी, हालांकि छत्तीसगढ़ के दो साथी हैं, वो जबरदस्त बदलाव है। मैं इस तरह से देखता हूं, मैं भी अपने लिए कार्यक्रम कर रहा हूं तो मैं लगातार बात कर रहा हूं कि बस्तर में जो पहले होता था कि वोट देने जाते थे लोग तो 10-10 किलोमीटर दूर जो है बूथ बनाया जाता था, अभी हर गांव में बूथ बना हुआ है। बताइए ये परिवर्तन। और वो आपके करीब क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, जब मैं बम्बई आया था, मैं छोटी उम्र में मुंबई आया था, तो जब मुझे यहाँ परेशान होता था तो मुझे घर याद आता था। मैं रोता भी कई बार था, चिट्ठी लिखता था पिताजी को, चूंकि यहाँ से बम्बई से गांव जाना आसान काम नहीं होता था। और मैं अपनी मर्जी से आया था, पिताजी से पैसे लेकर के आया था। मेरे पास पैसे उस समय थे नहीं कि मैं टिकट कटाऊं और चला जाऊं, हालांकि उसमें टिकट का दाम कम था, फिर भी नहीं थे पैसे। तो जब आदमी घबराता है तो उसको माँ याद आती है, घबराता है तो घर याद आता है, घबराता है तो गांव याद आता है। क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी जो है ना, अपनी मिट्टी जहाँ वो जन्म लिया है, जहाँ बड़ा हुआ है, जहाँ खेला कूदा है, वो बड़ा बल देता है। तो मोदी जी गए होंगे, और ये कोई इसको हम बुरे तौर पे नहीं लेते, अच्छा लेते हैं कि चलो शक्ति बटोरने गए हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, आप कितना कल लड़ेंगे। जा रहे हैं। हाँ, कल जा जो रहे भी हैं है, क्योंकि जब कल जाए। उनको मिजोरम जाना था, लेकिन अब वो उधर जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं। उन्होंने बता दिया कि लेकिन व्यस्त हैं, इसलिए मिजोरम नहीं जा रहे हैं। लेकिन मिजोरम जाके क्या करेंगे, किसके लिए प्रचार करेंगे, कौन है मिजोरम में? मिजोरम में जो एक था मुख्यमंत्री, वो तो कह दिया कि हम आपके साथ बैठेंगे नहीं। तो बेइज्जती की बात है, प्रधानमंत्री की से ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? कहाँ तो दुनिया भर के लोग जो उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, और वो ये छोटे से प्रदेश मिजोरम का मुख्यमंत्री कह रहा है मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है किसी, मतलब प्रधानमंत्री? तो इसलिए वो है कि वो जानते हैं कि जो मणिपुर में हुआ उसमें आरोपित हैं। आप कितना भी कहो नहीं है नहीं है। और केरल की जो घटना का जो जिक्र कर रहे थे प्रमोद भाई, अब वो कहाँ से जुड़ता है मुझे नहीं पता। एनआई की टीम गई है, वो जाकर के ढूंढेगी, और क्या जी क्या ढूंढ के लाती है वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो स्थिति है पूरे 5 राज्यों की, अगर हम बात करते हैं, चाहे वो मिजोरम छोड़ दीजिए, तेलंगाना छोड़ दीजिए, वहाँ तो बेचारे पहले से नहीं थे, भले कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, लेकिन मिजोरम में नहीं है। आप तेलंगाना में देख लीजिए, एक विधायक थे, उसको निकाल दिया था उन्होंने कि अरे तुम तो गलत बयान दे रहे हो, और कतर ने जो है आपत्ति की थी। अब उसके बाद देखिए 10 महीने के बाद वो वापस बुला लाए। क्यों बुला लाए? उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि क्षमा याचना कर ली, पश्चाताप किया, कहीं किसी गुफा में जी जाकर के 2-4 महीने तपस्या की, फिर आकर के वही बात बोला वो जो पहले बोल रहा था। तो उसको क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उनको लगता है कि हमको उपस्थिति जतानी है, बनानी है। और दक्षिण भारत से समझिए लगभग गायब हो गए हैं ये। अब बात आती है उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में देखिए
एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने मुख्यमंत्रियों को आगे करते हैं और उनके मुख्यमंत्री बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, चाहे वसुंधरा हो या शिवराज सिंह चौहान हो। दोनों को जिताऊ मुख्यमंत्री माना जाता है। इतने साल से वहाँ पे है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आज भी सबसे बड़े नेता वही है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, पर्चा बांटा वो कि जो है आपका समर्थन मोदी को। खड़गे साहब ने सही कहा कि भैया मुख्यमंत्री भी आप बनोगे क्या? तो जैसा कि कहा, अमलेंदु भाई बड़ा रूपक में कहते हैं और बड़ा व्यंग्य करते हैं, कहीं पे मारते हैं कहीं दर्द होता है। उन्होंने कहा कमल, वो तो चेहरा है नहीं, कमल चेहरा है। तो वो चले जाते हैं कमलनाथ जी के पास और कमल को छोड़ देते हैं। खैर, तो ये बात तो उनकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हताशा वाली स्थिति है। और उसकी वजह ये है कि जिस बॉल को लेकर के, जिस लाठी को पकड़ करके, जिस जिस शक्ति के साथ वो आए थे, जिस शक्ति पुंज के साथ आए थे कि हम भारत को जी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, उसमें से कोई सफल नहीं हो पाया। न वो कांग्रेस मुक्त कर पाए भारत को, न वो भ्रष्टाचार मुक्त कर पाए भारत को। अब बताइए, हमारे महाराष्ट्र में अभी कल ही की घटना है, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की लोकल बीजेपी ने पोस्ट लगाया, मैं फिर आऊंगा। उनका जो है ट्वीट था या उनका जो डायलॉग था वो लगाया, उसको फिर मिटा देना पड़ा, डिलीट करना पड़ा फडणवीस जी को। और फडणवीस क्यों साहब को। करना पड़ा? क्योंकि शिंदे साहब को आपत्ति होगी। और अब बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को के पास बैठ नहीं सकते, आप उनसे सौल ओढ़ते हो, आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हो, आप उनको वित्त मंत्री बनाते हो, आप उनको पहरेदार बनाते हो, तो सब तो आप ही करते हो। तो जनता जो है, ठीक है आप 24 घंटा टीवी पे दिखाइए, अब जनता भी वो टीवी नहीं देख रही। राहुल गांधी जी को बताया जाना चाहिए कि आप परेशान मत होइए, जनता भी वो टीवी नहीं देखती। तो आप उस टीवी पर जाकर के क्या करेंगे? उससे ज्यादा तो टीवी लाइव देख रहे हैं लोग। टीवी लाइव पे ज्यादा देख रहे हैं, तो राहुल गांधी जी टीवी लाइव देखें। तो मैं कहूंगा कि अब हवा बदल गई है, समा बदल गया है, रात दिन सब बदल रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो है जो वहाँ पे उनकी मध्य प्रदेश में सभा होती है अमित शाह जी की, वहाँ भीड़ नहीं आती है। बिहार में सभा होती है, भीड़ नहीं आती है। महाराष्ट्र में सभा होती है, भीड़ नहीं आती है। भीड़ नहीं आने का मतलब क्या है? कि आपको लोग नहीं देखना चाहते। तो ये अलार्म है मोदी जी